Okay, mic have been muted by you, I think, and देखेंगे land use. Land is used for a different purpose. देखिए हम लोग कुछ ऐसे actually I want to tell you we are not going to study a different things. It's a common thing we are studying. ठीक है? Common things ही है जो भी हम study कर रहे हैं. That is not a different thing. That is not the material is taught by me. ऐसा कुछ नहीं है कि you can understand easily, and you watch daily here and there. You watch in your neighborhood or in your news channels in anywhere you watching and looking, because you are studying social science. This social science is especially is correlated to the your environment. ठीक है ना? So it is not has a much gap with you. लैंड यूज में देखेंगे लैंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज सिंपल सी बात है लैंड इसके लिए जो तो बस आपको माइंड में तो करना है वर्ड्स पर फोकस करना है कि जो अब इसमें वर्ड्स हैं एग्जैक्टली वो हमको पता हो जाए ठीक है लर्न होते जाए क्योंकि हमें पता बहुत कुछ रहता है बट वी कांट एक्सप्लेन वी विल बी अनेबल टू एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन करना हमें आना चाहिए कोई आपसे पूछे एक्सप्लेन अबाउट लैंड यूज तो बोलना ऑफ कोर्स लैंड यूज इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री मतलब यू नो फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट से जो कुछ भी मिलता है ना वो कुछ भी जैसे हर्ब से मिलते हैं मेटल हर्ब से मिलता है बहुत सारे वुड्स मिलती है बहुत कुछ मिलता है माइनिंग यू नो माइनिंग का मेन वर्क स्पेशली इंडिया में कहाँ होता है झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भी है कुछ भाग उसका लेकिन स्पेशली आप कह सकते हैं कि उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश यही एरिया है जहाँ पर माइनिंग स्पेशली सबसे ज्यादा होता है माइनिंग कोलार भी सुना होगा आपने कर्नाटक का कोलार एरिया है ना बिल्डिंग हाउसेस हाउस की बिल्डिंग हाउस को मेकिंग करना है ना रोड्स सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री इन सभी में तो लैंड यूज होता है ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ पे ये जो चीजें हैं बिना लैंड के इनका रोड हो जाएगा रोड बनेगी तो लैंड से हाउसेस बनेंगे तो लैंड है ना माइनिंग भी होगा तो लैंड नहीं होगा तो दिस इज अ कॉमनली टर्म इसीलिए इसको कहा जाता है लैंड दिस इज अ कॉमनली टर्म एक टर्म हमने ले लिया लैंड can you list out of different ways in Mambas Peter's family use their land the use of land is determined by the physical factors such as topography यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा ठीक है the use of land is determined by physical factors such as topography याद रखिएगा physical factor लैंड जो डिटरमाइंड होता है लैंड को आप कह सकते हैं कि लैंड के बारे में आप पता करिए लैंड रियल में है क्या उसकी प्रॉपर्टी की बात करें we talk about the physical fact physical का मतलब समझते हैं the things we can see है ना we can feel we can touch that is a physical तो physical factor की बात करें तो physical factor क्या है लैंड का physical factor में आ जाएगा उसका स्ट्रक्चर कि कहाँ की लैंड कैसी है किस पर डिपेंडेंट करती है आखिर ये बाय आपने देखा होगा कि लैंड किसी एरिया के डिफरेंट है इन अनदर एरिया डिफरेंट है ठीक है किसी और एरिया में वहां अलग डिफरेंट है मतलब डिफरेंट टाइप्स की लैंड आपको मिलती है इफ यू आप कह सकते हैं कि ट्रैवल टू कश्मीर है ना तो वहां की लैंड देखिए ट्रैवल टू उत्तर प्रदेश यहाँ की लैंड देखिए मध्य प्रदेश वहां अनदर लैंड देखते हैं अलग अलग स्टेट में देखते हैं अलग अलग तरह की लैंड या एक ही स्टेट में भी आप लोग डिफरेंट टाइप्स की लैंड देखते हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट टाइप्स की लैंड मिल जाती है ये आखिर होता कैसे है तो डिपेंड करता है टोपोग्राफी के ऊपर मिलान करेंगे टोपोग्राफी में सॉइल है क्लाइमेट है मिनरल्स है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ठीक है human factors such as the population and technology are also important to determine of land and water human factors such as population जाहिर सी बात है अगर जहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां का लैंड यूज किस तरह से होगा जहां पॉपुलेशन बढ़ेगी लैंड यूज क्या होगा विल बी मच लेस मच होगा ना और आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेगी तो वहां भी लैंड का इस्तेमाल ज्यादा होगा है ना बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज बनेंगी फैक्ट्रीज बनेंगी ये भी डिपेंड करता है तो हम लोग कुछ ऐसी चीजें तो नहीं पढ़ रहे हैं ना कि बहुत कुछ क्या हो नया नेक्स्ट है लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज अ प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड लैंड की प्राइवेसी ओनरशिप भी हम देखते हैं ओनरशिप समझते हैं
प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। मतलब समझते हैं प्राइवेट लैंड का मतलब होता है आपकी खुद की लैंड, यानी इफ यू हैव अ ओन हाउस, अगर आपका खुद का हाउस है, वो आपका प्रॉपर्टी लैंड था जिस पर आपने हाउस बनाया हुआ है। बट सम ऑफ लैंड आर कम्युनिटी लैंड, कुछ कम्युनिटी लैंड भी होते हैं समुदाय के, मतलब उसमें सभी का अधिकार होता है गवर्नमेंट का। जैसे रामलीला पार्क जो होता है शहरों में, है ना, जो पार्क होते हैं रामलीला पार्क होता है, या बहुत सारे ऐसे पार्क होते हैं जहाँ पर सभी लोग डेली जाते हैं। एवरी वन, है ना, कैन मूव देयर एंड आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पर अपना जो यूज है वो कर सकता है। बहुत सारे आप ऐसे लैंड देखे होंगे जो किसी बिजनेस पर्पज के लिए बने होंगे, जैसे मैरिज फंक्शन हो गया, किसी और फंक्शन में जिसका जो जैसे पड़ा वो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो कम्युनिटी लैंड भी होता है। देखिए प्राइवेट लैंड क्या होता है, इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, वेयर एज अ कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर अ कॉमन, लाइक अ कलेक्शन ऑफ मॉडर्न फ्रूट्स, नट्स एंड मिनरल्स। ये चीजें मैं आपको बताया। These community lands are also called common property resources, और इन्हीं कम्युनिटी लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन मतलब सभी, इस प्रॉपर्टी को सभी, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको हर एक व्यक्ति यूज कर सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है उसकी आप कह सकते हैं कि किसने सबसे पहले इस चीज पर आप कह सकते हैं पहुंचा, वो रीच, जिसने सबसे पहले एप्लीकेशन किया कि मुझे इस लैंड में इस वर्क के लिए चाहिए, उसको मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से। People and their demand are growing, but availability of land is limited. Availability of land is क्या limited? डिमांड तो हमारी बहुत सारी है, बट लैंड क्या है, हमारे पास लैंड लिमिटेड ही है ना। लैंड, अब पॉपुलेशन इज ग्रोइंग डे बाय डे, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, जनसंख्या तो बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन लैंड क्या बढ़ रही है क्या? अर्थ तो हमारी जब भी वैसी थी, आज भी वैसी है, कल भी वैसी ही रहेगी। उसका स्पेस क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले पीपल्स कम थे, बहुत ज्यादा जगह थी, आज लोग बढ़ रहे हैं, प्लेसेस जो हो रहे हैं, स्पेसेस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डिमांड इतनी बढ़ रही है, लोग हर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, है ना, कंपनी के लिए जगह चाहिए, स्कूल बनाना है, सभी के लिए तो लैंड ही चाहिए ना। लैंड तो उतनी ही है ना, बताइए, लैंड तो उतनी ही है, कैसे काम चलेगा, है ना। लैंड इज लिमिटेड, द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, पीपल स्टार्टेड encroaching the common lands to build up of commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand degrading land in the rural areas। इस तरह से क्या कर रहे हैं लोग, started encroaching, मतलब उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या कर, कॉमन लैंड्स में, जो कॉमन लैंड्स है वहां पर क्या बना रहे हैं, कॉमर्शियल एरियाज बना रहे हैं। कॉमर्शियल एरियाज मतलब व्यापारिक, है ना, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं अर्बन एरियाज में। तो एक्सपैंड द एग्रीकल्चर लैंड, और एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ावा देने के लिए रूरल एरियाज में भी काम कर रहे हैं। टुडे द वॉस्ट चेंजेस इन द लैंड यूज मेथड आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and constructive activities। लैंड डिग्रेड भी तो हो रही है, ये भी तो आपको याद रखना पड़ेगा। लैंड डिग्रेड तो डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब होता है उसका ग्रेड गिरना, ग्रेड अच्छा बात है ना, ग्रेड डिग्रेड जिस नीचे आना। तो आप समझते हैं लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, कि जो लैंड स्लाइड है, सॉइल इरोजन है, ये सब क्या है, इससे क्या होगा, लैंड की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। लैंडस्लाइड जब होती है, कितना ज्यादा मलबा इधर से उधर हो जाता है अचानक से। सॉइल एरोजन का मतलब, सॉइल एरोजन आपने पढ़ा होगा, सॉइल क्लास में, सॉइल एरोजन कैसे होता है, बाय विंड होता है। विंड, जो विंड चलती है, आपने पढ़ा था, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लूप बन जाते हैं, जो हमारा डेजर्ट एरिया होता है, सॉइल एरोजन। बारिश होती है, जब रेनफॉल होता है बहुत तेज, वहां भी सॉइल, मिट्टी का कटना, ठीक है ना, सॉइल एरोजन। डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन आप देख रहे हैं कि अगर ये सब चीजें होंगी, सॉइल एरोजन होगा, लैंडस्लाइड होगा, तो डिजर्टिफिकेशन भी तो बढ़ेगा, है ना। लोग बहुत सारे, बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फील्ड पर अच्छी क्रॉप आने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर हम अपने क्रॉप्स पर डेली हम लोग यूरिया का यूज कर रहे हैं या अदर भी केमिकल्स जो हम लोग डालकर, आज के लिए तो हमारी फसल अच्छी होगी, लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा, उसी खेत से आप कुछ भी बीज डालेंगे ना, उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आप लगातार कंटिन्यूस पे केमिकल डाल डाल के उसकी जो
फर्टिलिटी है उसको आपने क्या कर दिया है, पूरी तरह से खींच लिया है, अब उसमें कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग गाँव में देखे होंगे कि लोग ज्यादातर जो बाहर की चीजें हैं ना, जो केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, देसी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गाय का गोबर हो गया और बहुत सारी चीजें, डंग जो जितने भी होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी चीज होती है, बहुत ज्यादा एक जगह पर लोग स्टोर करते रहते हैं गाँव में, और जब बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है तो उसी को जाकर फिर खेतों में डाल देते हैं, वो परमानेंटली है, वही होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर डिजर्टिफिकेशन भी तो बढ़ेगा, ठीक है। आर द मेजर थ्रेट्स, ये थ्रेट्स है, एक स्थिति पैदा हो सकती है टू द एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन बढ़ रहा है एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। अच्छा, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन क्यों बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर का मतलब है नंबर ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा फिर हमें क्रॉप्स को तैयार करना है, फसलों को तैयार करना है, अनाज भी तो पैदा करना है, सो दिस इज यही इसमें दिया है कि बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो अगर ये सब चीजें होती हैं ना, तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ कॉमन है जो भी आप पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिगर है, यू आर द स्क्रीनिंग, सॉरी, देखिए फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, सेकंड फिगर में क्या हो रहा है, थर्ड फिगर में, आप लोग वॉच करिएगा खुद से, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये शहर का रहन सहन है, यहाँ आप देख सकते हैं ये विलेज में क्या हो रहा है। देखिए लास्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट जो निकल कर पार्ट आ रहा है वो ये है कि कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, ये क्या है, कंजर्व करना, कंजर्व का मतलब सभी लोग समझते होंगे अपनी लैंड को बचाना, सुरक्षित रखना, कैसे हम, हाउ कैन वी सेव आवर लैंड, हम अपनी लैंड को कैसे बचा सकते हैं, ये क्वेश्चन भी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाउ कैन वी सेव आवर लैंड, तो आप चुप हो जाएंगे, जानते हैं बट चुप हो जाएंगे, यू कांट एक्सप्लेन ऑन दैट टाइम, व्हाई, बिकॉज़ यू हैव नॉट प्रॉपर्ली वोकैबुलरी और पर्टिकुलर डेफिनेशन। आप किसी भी डेफिनेशन के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए जब आपके पास शब्द नहीं होते, वर्ड्स नहीं होते, जानते हैं ये होता क्या है, बट हाउ कैन वी एक्सप्लेन, सो यू हैव अ लेस वर्ड, और यही रीजन है कि यू कांट एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो हमें क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि हमें वो क्यों पढ़नी चाहिए, हम केवल क्वेश्चन आंसर ही पढ़ लें, जो क्वेश्चन आंसर सर भेजते हैं उतना ही पढ़ लें, तो क्या क्वेश्चन आंसर एक इस क्वेश्चन आंसर जो होते हैं किसी भी चैप्टर के, क्या वो परफेक्ट होता है कि वो उसमें पूरे बुक का निचोड़ है उसमें, क्वेश्चन आंसर तो उसमें खुशी खुशी पूछे जाते हैं ना, ये जानने के लिए कि आप चैप्टर में पढ़ाई किया है कि नहीं पढ़ाई किया है, बट we can't depend on the question answering that is given in the last portion of any chapter। किसी भी चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, मैं नहीं समझता हूँ, या आप भी समझ रहे होंगे उसे, दैट इज नॉट अ, आप कह सकते हैं कि परफेक्ट वे टू, आप कह सकते हैं कि समराइज द चैप्टर। वो क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर की समरी नहीं है, वो कुछ पार्ट्स है, कुछ पार्ट ही है जो आपसे पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन आंसर को लर्न करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यू कांट अहेड इन लाइफ परफेक्टली, इसलिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा। वो टाइम गया जब क्वेश्चन आंसर और मीनिंग्स लर्न करके हम नंबर अच्छे ले आते थे, टाइम जो आ रहा है कंपटीशन का टाइम आ रहा है, आप देख रहे हो कितना ज्यादा स्ट्रगल है लाइफ, लाइफ में स्ट्रगल इसीलिए है क्योंकि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे हो कि घर में हम ही बस पढ़ाई करते हैं, आप लोग बाहर निकलिए, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। आप लोग अपने घर में बैठे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, सोचते हैं इनफ है, बट इतना इनफ नहीं है। हर स्टूडेंट्स को जो भी क्लास 8 में उसको 4 से 5 आवर्स स्टडी करना ही चाहिए, 4 to 5 आवर्स स्टडी करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए अभी आप फोकस करिए, जितना टीचर बोले उससे दुगना पढ़ाई करिए। टीचर पर डिपेंडेंट होना अच्छी बात है, बट फुल्ली डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है कि हम जितना सर पढ़ा दें उतना ही हम फोकस करें, ठीक है ना, हम उससे भी ज्यादा को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात होगी कि अगर सभी स्टूडेंट्स बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसकी बुक रीडिंग की हैबिट देखिए लगती नहीं है, और जब स्टूडेंट बुक रीडिंग करने लगता है तो उसको इतना मजा आता है, उसको इतना इंटरेस्ट आता है कि जब वो बुक रीडिंग जिस दिन नहीं करता किसी भी चैप्टर में, किसी भी चैप्टर को खुद से रीड नहीं करता,
तो उसको लगता है कि मैंने शायद चैप्टर में अच्छे से पढ़ाई नहीं, इसलिए if you want a better command, the best command in any chapter, so you should start a study, you should start reading and understanding, okay, and start to make your own notes. अपने खुद के notes बुक में खुद स्केच कर करके बनाइए, नोट करिए, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जिस समय बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस समय भी इम्पोर्टेंट बताता रहता हूँ, आपको वहां पर भी लगाते रहता हूँ। कंपटीशन बहुत है, पहले अपनी क्लास में कंपटीशन करिए और बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करिए। डू नॉट डिपेंडेंट ऑन द एग्जाम मार्क्स। एग्जाम मार्क्स के ऊपर भी तो मैंने कभी नहीं कहा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, मैंने यही कहा कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करिए। जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अगर उसके 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स कहीं से लेस आ रहे हैं, डोंट वरी, मार्क्स का क्या है, आगे पीछे होते रहेंगे। बट अगर आपका चैप्टर निकल गया, कोई भी पार्ट्स निकल गया, वो लाइफ में दोबारा पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी लाइफ में दोबारा भी आएंगी, यही से क्वेश्चन बनते हैं। आप याद रखिए, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में चैप्टर क्लास 6 से लेकर 12 तक के ही क्वेश्चन आंसर बनते हैं और स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर कभी इस ऐसी मोटिवेशनल बात पर डिस्कस कर लेंगे। बट हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है और आप सभी को ये पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने डायरेक्ट नेट से उठा के इसमें कर दिया है, डाउनलोड नहीं कर पाया, इसलिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप लोगों को विजुअल नहीं हो रहा होगा, राइट, सही से विजुअल नहीं हो रहा होगा ना, टाइम प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे आज यही पे क्लास करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के बारे में और ऊपर की हेडिंग जो है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। और ग्लॉसरी में जो दिया गया है वेदरिंग, वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ग्लॉसरी का पार्ट। वेदरिंग भी क्या है वो भी आप जरूर पढ़ लेंगे। एक वर्ड है, किस लिए इस्तेमाल किया गया वेदरिंग का, वर्ड का ज्योग्राफी में इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों होता है, इसको भी आपको देख लेना है। कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, कैसे कंजर्व कर सकते हैं लैंड रिसोर्स, ठीक है। So thank you for today's class. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any question from your Bye, side? sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Question from your side? Bye, sir. Okay. No, sir.